हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है स्टूडेंट? क्लोरोफॉर्म। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के प्रति। अब ये कंसेप्ट जो बोर्ड में पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म कैसे पूछा जाता है, तो ध्यान सुनिएगा। पूछा गया है कई बार, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला द्वारा कैसे निर्मित करते हैं, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला के विधि द्वारा कैसे निर्माण कर सकते हैं, या किस प्रकार क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला द्वारा निर्माण करते हैं। मतलब सवाल यहाँ पर यह है कि बस क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला द्वारा बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो आज इसी कंसेप्ट को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक सीखेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, इनके कुछ अदर कंसेप्ट हम बताएंगे जो आपको प्रयोगशाला से थोड़ा सा अलग मिलेगा। और ये जो दोनों कंसेप्ट अगर जोड़कर लिखोगे आप बोर्ड के एग्जाम में, तो हम उम्मीद करेंगे ना पूरा, अगर 5 नंबर का कंसेप्ट ये क्वेश्चन अगर दिया गया है पेपर में, तो आप 5 में 5 पूरा लेकर आओगे। मेरी ये 100% आपके लिए गारंटी ले रहा हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान सुनो, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्लोरोफॉर्म को, और कैसे इनकी रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए और देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा यहाँ पर अगर पूछ दिया क्लोरोफॉर्म, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? सबसे पहले एक हेडिंग लिखना क्लोरोफॉर्म, वर्ड लिखना क्लोरोफॉर्म। क्या लिखोगे? क्लोरोफॉर्म। इसकी हिंदी जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लोरो क्या है स्टूडेंट? क्लोरोफॉर्म। किसी कोई दिक्कत? अब ये जो दो यहाँ पर ये देख लो, जो क्लोरोफॉर्म है ना, इनके कुछ नमूने को लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, ए करके पॉइंट, ये एक ट्राई हाइलो एल्किन होता है। ट्राई हाइलो एल्किन। अब जो बच्चा यहाँ पर ट्राई हाइलो एल्किन जानता है वो जानता होगा। दूसरा, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, इसकी खोज, मतलब लिखोगे क्लोरोफॉर्म की खोज। क्या लिखोगे? क्लोरोफॉर्म की खोज जो है ना, क्लोरोफॉर्म की खोज सन 1831 में किया गया था। किसमें किया गया था? 1831 में। किसके द्वारा? लिबिग तथा सुबिरन के द्वारा। किसके द्वारा? लिबिग तथा सुबिरन, ठीक है, ने किया था। किसी को दिक्कत? चलो अब देखो, किया था। एक बार और मिला, क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 में। 1831 में, यहाँ पर में नहीं लिखा गया, बना लीजिएगा। 1831 में लिबिग तथा सुबिरन के द्वारा, एक मिनट, ने किया था, सही है, ने किया था, ठीक। यानी क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 में लिबिग तथा सुबिरन ने किया था। क्लियर? आगे बस में दूसरा कंसेप्ट, इसका जो नेक्स्ट है तीसरा कंसेप्ट क्या है? क्लोरोफॉर्म। जो शब्द है क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म, ये इसके कुछ नमूने याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नंबर पूरे चांसेस मिलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो शब्द है, कौन दिया था? ध्यान सुनिएगा। क्लोरोफॉर्म शब्द देने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? ड्यूमस था। कौन था? ड्यूमस। क्लियर? ड्यूमस ने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म शब्द प्रयोग किया था। और सिप्सन ने इसको प्रयोग किया था कि ये जो बेहोश करने वाला एक द्रव है। यानी नेक्स्ट है डी सिप्सन। कौन था? सिप्सन ने, कौन था? सिप्सन ने क्लोरोफॉर्म को, किसको स्टूडेंट? क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। प्रयोग किया था। किसी कोई दिक्कत? किया था। क्लियर? क्रिया नहीं, किया था। आ रही बात समझ में? एकदम छोटा सा है कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो यानी एक बार और हम बता दे रहे हैं आपको, एक बार ध्यान सुनिएगा। अगर क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला द्वारा पूछ दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा पहले कुछ कंसेप्ट लिख देना जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित करेगा। अब वो कंसेप्ट कौन सा है? कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लोरोफॉर्म का, उसके बाद फिर इनकी प्रयोगशाला की बनाने की विधि, उसके बाद देखो हम लिख कर दे रहा हूं। अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो आपका 5 नंबर वो एग्जामिनर हंसी और खुशी से देकर जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर? तो अब ये सवाल है कि इंट्रोडक्शन क्या है नॉर्मल क्लोरोफॉर्म का, तो यहाँ पर लिखा गया है। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है, बस इतना इसको अच्छे से तैयार कर लो, आपको पूरा तैयार क्लोरोफॉर्म का इंट्रोडक्शन। तो देखिए सवाल है क्या है? क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म ये हुआ। अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला इसका भी है, क्या है, CHCl3, ठीक है। ये इसका छोटा सा, इसको बड़े बॉक्स में लगा दे रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर ना पता चला कि डबल सी मानोगे। देखो CHCl3। उसके बाद देखो यहाँ पर इसके कुछ इंट्रोडक्शन। पहला इंट्रोडक्शन, ये ट्राई हाइड्रोजन होता है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म की खोज सन 1831 में लिविक तथा सुबिरन ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म शब्द जो होता है ड्यूमस ने किया था। और उसके बाद सिप्सन ने इसको प्रयोग किया था कि देखिए क्लोरोफॉर्म जो है ना एक बेहोश करने वाला मेडिसिन होता है, एक बेहोश करने वाला दवा होता है। कौन प्रयोग किया था? सिप्सन ने। और उन्होंने बताया कि जो क्लोरोफॉर्म एक द्रव के फॉर्म होता है और इसी द्वारा हम क्या करते हैं, निश्चेतक का रूप, मतलब निश्चेतक के गुण में या निश्चेतक, या सिंपल से बात करो, इसको बेहोश करने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अरे बस, चलो अब ये तो हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट बनाने की विधि। उसके बाद देखो धड़ा आगे हम लोग चलते हैं। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना क्लोरोफॉर्म जो है निर्माण की विधि है वो कैसे, यानी क्लोरोफॉर्म को हम कैसे निर्मित कर सकते हैं उनके द्वारा। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, जो क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला द्वारा कैसे निर्माण करना है। तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग लिखा गया है, क्लोरोफॉर्म की निर्माण की विधि है। यानी अब क्लोरोफॉर्म को हम कैसे निर्माण करेंगे, तो ध्यान सुनेगा। पूरे अगर बात किया जाए ना नॉर्मल, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका प्रयोगशाला, तो इसी प्रयोगशाला के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि क्लोरोफॉर्म को हम कई तरीका से निर्मित कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट हमारा क्या है, प्रयोगशाला। तो ध्यान सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला के द्वारा दो तरीका से हम लोग निर्माण कर सकते हैं। पहला है एथिल अल्कोहल के द्वारा, दूसरा है कीटोन के द्वारा। किसके द्वारा है? कीटोन के द्वारा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर सबसे पहली पॉइंट होगी फर्स्ट, एक क्या है, प्रयोगशाला। कौन सा है? प्रयोगशाला द्वारा, ठीक है। अब प्रयोगशाला द्वारा जो है ना स्टूडेंट, किसके द्वारा है? प्रयोगशाला द्वारा। इसमें क्या है कि प्रयोगशाला द्वारा इसको हम दो तरीका से निर्मित कर सकते हैं। पहला क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ए करके, यानी ए करके लिख लो, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा कौन सा है, एथिल अल्कोहल के द्वारा। कौन सा है? एथिल अल्कोहल, ठीक। दूसरा है एसीटोन के द्वारा, एसीटोन के द्वारा, ठीक ना। किसी कोई दिक्कत? एथिल अल्कोहल के द्वारा, एसीटोन के द्वारा। अरे बस, चलो अब हमने बोला क्या, ये जो प्रयोगशाला विधि में इनको दो तरीका से निर्मित किया जा सकता है। पहला एथिल अल्कोहल, दूसरा क्या, एसीटोन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक कंसेप्ट को, एक एक नियम के द्वारा हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, एथिल अल्कोहल के द्वारा। क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, एथिल अल्कोहल में क्या करना है ना, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को जब जल में घोलेंगे तो बनेगा हमारा कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन गैस। फिर उस क्लोरीन गैस को एथिल अल्कोहल से क्रिया करानी। अब फिर जो एथिल अल्कोहल से क्रिया कराओगे तो बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में फिर हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्लोरल, और क्लोरल को हम कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। नॉर्मल चीज है, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन क्या है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप ए करके। क्या है इसमें, जब हम ले लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या नाम इसका है? ब्लीचिंग, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग इसका नाम है पाउडर। अब हम जब ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, जल में घोलेंगे। जब जल में घोलेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद क्या बनेगा, Cl2 गैस। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या बनेगा। देखो हम नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाम लिखेंगे तो स्पेस कम है, हम बोलते जा रहे हैं, आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर सुनो, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ले लिए, सॉरी कैल्शियम ले लिए, ब्लीचिंग पाउडर ले लिए। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग किसमें घोले, वाटर में। जब वाटर में घोले तो क्या हुआ कि यहाँ से OH2 और एक ऑक्सीजन मिलकर बन गया OH। दो OH बन गया, ये कैल्शियम के साथ जुड़ गया, क्लोरीन बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पर यही चीज बनेगा क्लोरीन गैस। अब फिर हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर सेकंड में, यानी बी में। देखो बी में क्या करना है, यहाँ पर बी वाले में क्या करना है कि हम ले लेंगे एथिल अल्कोहल। क्या ले लेंगे, एथिल अल्कोहल। इसका नाम है एथेनॉल भी होता है, तो ये इसको लिखेंगे हम एथेनॉल। IUPAC नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एथेनॉल। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, क्लोरीन अणु के साथ रिएक्शन कराएंगे।
जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को निकाल देगा, माइनस हो जाएगा 2HCl। किसी कोई दिक्कत? अब ये क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। नाम इसका आईपीसी नाम क्या होगा? एथेनल। क्या आ जाएगा? एथेनल। अब हम फिर क्या करेंगे, इस एथेनल को ले लेंगे स्टूडेंट सी स्टेप में। सी स्टेप में क्या करना है? एथेनल को ले लेना है। एथेनल को जब ले लोगे तो यहाँ पर ले लिया हम लोग CH3, फिर CHO, फिर हम रिएक्शन कराएंगे किसके द्वारा? क्लोरीन की मात्रा की हम थोड़ी सी, मतलब क्लोरीन की मात्रा को हम बढ़ा देंगे। जब क्लोरीन की मात्रा बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को निकाल देगा, माइनस हो जाएगा 3HCl। क्या हो जाएगा? 3HCl। अब बाकी 3 क्लोरीन जोड़ देना है तो बन जाएगा CCl3। ध्यान सुनिएगा, क्लोरीन कितना है? 3 दूना 6। 3 क्लोरीन हम 3 हाइड्रोजन को निकाल दें 3HCl, बाकी 3 क्लोरीन इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CCl3CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरल। क्या नाम है इसका? क्लोरल। क्लियर? अब ये क्लोरल बन गया, क्लोरल। अब इस क्लोरल को हमको क्या करना है? कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराना। किसके साथ रिएक्शन कराना? कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराना। अब सॉरी, कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराना। तो जब देखो यहाँ पर सी स्टेप करके देखना है आपको। CD, डी में क्या ले लेंगे हम लोग? कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड। 1 मिनट थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप। डी हो जाएगा CaOH। इसको थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं। अब 2 हम ले लेंगे क्लोरल, यहाँ पर हो जाएगा प्लस CCl3CHO, फिर यहाँ पर ले लेंगे CCl3CHO। अब होगा क्या स्टूडेंट? होगा क्या? यहां से हम इसको निकाल देंगे, निकाल देंगे। हो गया। अब फिर कुछ नहीं, एरो बना दो। एरो की इधर बगल में लिख दो क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या लिखोगे? 1 मिनट, इसी का हम इसी कलर से लिखेंगे ताकि आपको डिफरेंट दिखे। बन जाएगा CH2 बनेगा, Cl3 प्लस क्या बनेगा? Ca। यहाँ पर बनेगा O, फिर बनेगा O। देखो ध्यान से, भी बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। फिर बन जाएगा यहाँ पर CH, फिर हो जाएगा यहाँ पर O और S। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो नाम लिख दे रहा हूँ। इसका नाम लिखने का जरूरत है, आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि इस पे इसका नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो आप ध्यान सुनिएगा। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, बताएंगे फिर। चलिए एक बार और ध्यान सुनो, दिख रहा सबको ना? ध्यान सुनो। देखो हमने क्या बोला कि बाबू हमने ले लिया क्या? एथिल एल्कोहल। क्या ले लिया? एथिल एल्कोहल। अब मतलब हमने क्या बोला कि एथिल एल्कोहल द्वारा बना था, कैसे बना था? हमने सबसे पहले लिया ब्लीचिंग पाउडर, फिर जल में घोला गया, तो कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड। उसके बाद क्या बना? Cl2। अब इस Cl2 गैस को हम लोग फिर क्या करेंगे? इस एथिल एल्कोहल के द्वारा, तो यानी एथिल एल्कोहल में इसको फिर क्या करें? हम घोलेंगे। देखो हमने ले लिया एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल में हमने क्या किया? क्लोरीन से रिएक्शन कराया, तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2HCl हो गया। अब देखो जब ये 2 हाइड्रोजन निकल गया और ये OH इसके साथ जुड़ गया, तो बन गया यहाँ पर क्या? हमारा बन गया यहाँ पर बन गया एथेनॉल। एथेनल, ये एथेनॉल है, ये एथेनल है, ठीक। अब ये बन गया। फिर इस एथेनल को, इस एल्डिहाइड को, इसका सिंपल नाम क्या है? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड को हम फिर दोबारा क्लोरीन की मात्रा अधिक ले लेंगे। क्लोरीन की मात्रा अधिक लेकर फिर इससे रिएक्शन कराएंगे, तो ये 6 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को निकाल कर 3HCl बना लिया। उसके बाद 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर बन गया हमारा क्लोरल। क्या बन गया? क्लोरल। अब फिर क्या करेंगे हम लोग? इस क्लोरल को कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड, ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है, इसके साथ हम क्लोरल को रिएक्शन कराएंगे, यानी हम कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ जो क्लोरल है, क्लोरल की मात्रा थोड़ा सा अधिक कर देंगे और
कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन ले लिए 2 मोल, रिएक्शन कराए तो यहाँ पर ये क्या CCl3 और इधर से CCl3 निकला और इधर से CH निकल गया, तो यहाँ पर बन गया 2 मोल्स, क्या बन गया 2 मोल बना हमारा क्लोरोफॉर्म और बना कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बना? कैल्शियम फॉर्मेट। यही है प्रयोगशाला बनाने की विधि, किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा। अरे बस, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी आ रहा है। ठीक, चलो इसके साथ ले लिए ना, ले लिए। अब हम चलेंगे किसके द्वारा? एसीटोन के द्वारा। वो बहुत आसान है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में। क्लियर? चलो लिख लो, लिख लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, आप किसके द्वारा देखते हैं? हम लोग देखेंगे आप एसीटोन के द्वारा। किसके द्वारा देखेंगे? एसीटोन के द्वारा। अब देखिए एसीटोन द्वारा कैसे बनाना, सेकंड मेथड है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी करके, ध्यान दिख रहा है सबको? बी एसीटोन के द्वारा, एसीटोन के द्वारा। किसी कोई दिक्कत? चलो अब देखो एसीटोन के द्वारा हम क्या करना है हमको, इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा हम क्लोरल क्या करेंगे। देखो ध्यान सुनो, देख लो देख लो, स्टार्टिंग है देख लो। देखो पहला स्टेप है फर्स्ट ए करके, यानी इसको ए लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको वही लिखेंगे 1 2 3। देखो पहला हमारा क्या, हम लोग ले लेंगे एसीटोन। क्या ले लेंगे? एसीटोन। मतलब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कहानी है, ब्लीचिंग पाउडर को ले लिए, किसके साथ घोले? वाटर में घोले। जब वाटर में घोले तो यहाँ पर बना क्या? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बना। उसके बाद बना हमारा Cl2 गैस बना। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम लोग एसीटोन। क्या लेंगे? एसीटोन। अब हम एसीटोन को ले लिए तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन बना, क्लोरीन की मात्रा अधिक करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लिए प्लस CCl3। अब ये क्या करेगा, एक किसी एक से निकालेगा, किसी एक कार्बन से, यानी ये जो 6 क्लोरीन है या तो यहाँ से निकालेगा या तो यहाँ, तो हम यहीं से निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर माइनस 6 क्लोरीन, 3 क्लोरीन निकल गया 3 हाइड्रोजन को लेकर। उसके बाद ये 3 जुड़ गया तो बना क्या, यहाँ पर CH3 बना, फिर बन गया CO, उसके बाद क्या बना CCl3 बन गया। इसका नाम क्या है? ट्राईक्लोरो एसीटोन। क्या नाम हो जाएगा? लिख देना, इसका नाम जरूरी है, ट्राईक्लोरो एसीटोन। ठीक, एसीटोन। अब उसके बाद फिर हम ट्राईक्लोरो एसीटोन को कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग थर्ड स्टेप करके ले लेंगे हम लोग क्या, CH3 COCCl3। फिर वही कहानी यहाँ पर है, 2 मोल CCl3। अब प्लस क्या ले लेंगे हम लोग, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। यहाँ पर उल्टा कर दे रहे हैं, देखो इधर कर देंगे हम इसको, क्या करेंगे एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा HO, फिर हो जाएगा O। उसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है, कट कर देना है। निकाल दिए, निकालने के बाद फिर क्या बन जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर बनेगा 2 मोल CHCl3। क्या बनेगा? CHCl3। उसके बाद फिर क्या बना हमारा, बन जाएगा प्लस CaO, फिर CO CH3 और O, और उसके बाद क्या जाएगा CH3। इसका नाम जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। क्लियर? अरे बस चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके बारे में फिर आगे बताते। चलो अब ये हमारा जो कंसेप्ट हुआ प्रयोगशाला के द्वारा क्लोरोफार्म की बनाने की विधि संपन्न हुआ। अब छोटा सा इसमें एक हेडिंग और लिख दीजिएगा, क्लोरोफार्म का उपयोग। क्लोरोफार्म का उपयोग जो होता है ना, वो क्या बताओगे? बोल देना कि इसका उपयोग जो होता है ना निषेधक के रूप में किया जाता है। दूसरा बोल देना क्लोरोफार्म का उपयोग जो होता है ना आग बुझाने वाले दवा के निर्माण, आग बुझाने वाले गैस के निर्माण में किया जाता है, या टेट्राक्लोरोमेथेन के निर्माण में किया जाता है। तीसरा बोल देना है कि इसका जो होता है ना क्लोरीटोन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। एक बार और सुन लो, क्लोरोफार्म का उपयोग जो है निषेधक के रूप में किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है क्लोरोफार्म का उपयोग जो होता है निद्रा दवा बनाने में या निद्रा औषधि बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग है क्लोरोफार्म का उपयोग
आग बुझाने वाली गैस को बनाने में उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात आई बस। चलिए ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से पैक और छोटे से धमाका के साथ। हरे बस चलो।